जालिम के आगे सर ये झुकाया न जाएगा। दर्द के साए में हालात से लड़ने वाला, दर्द के साए में हालात से लड़ने वाला, सब्र की तेग पर होता है वो चलने वाला। ये मदारिस नहीं होंगे तो किसी मैयत पर फातिहा भी नहीं होगा कोई पढ़ने वाला। ये मदारिस नहीं होंगे तो किसी मैयत पर फातिहा भी नहीं होगा कोई पढ़ने वाला। हजरत सामीन, आइए बड़े अदब के साथ फजीलतुल शेख आली जनाब अलहाज हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब कासमी भीरवी दामत बरकातुहू से इल्तिमास करता हूँ हजरत वाला तशरीफ लाए और खुतबा सदारत से हम सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदरसा तालीमुल कुरान के नाज़िम साहब और अराकीन और इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों और अजीज़ बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम मदरसा तालीमुल कुरान के एक लंबा तामीरी काम शुरू हुआ और दीवारें सारे कमरों की छत तक पहुंच चुकी हैं और उन्हीं कमरों पर छत की तामीर की ज़रूरत है। उसके लिए सरमाया नहीं है। सरमाया इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए आज की यह महफिल मुनाकिद की गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कामयाब बनावे और हमारे और आपके दिलों में मदरसे की मोहब्बत और मदरसे की आज़मत कायम फरमाएँ, ताकि हम आगे बढ़ कर के मदरसे का खूब ताउन करें और हमारे ताउन के ज़रिए से अल्लाह ताला इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा दें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से गांव में तालीम का इफ्तिताह हुआ और तालीम का आगाज़ हुआ। जिस दिन तालीम का आगाज़ होने वाला था, तालीम का इफ्तिताह होने वाला था, मदरसे की अपने पास कोई ज़मीन नहीं थी। बस कायम कर दिया मदरसा और तालीम का इफ्तिताह भी रख दिया गया। जिस दिन इफ्तिताह था, जिस तारीख़ में तालीम का इफ्तिताह था, इत्तेफाक से अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत यानी सदर मुफ्ती हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब खैराबादी दामत बरकातुहू तशरीफ़ लाए हुए थे। मदरसे के ज़िम्मेदारों को पता चला,
फ़ौरन जो है वो मुफ्ती साहब के पास दरख्वास्त लेकर के पहुँचे। मुफ्ती साहब फ़ौरन आमादा हुए और वहाँ पहुँचे और मुफ्ती साहब के ज़रिए से तालीम का आगाज़ और तालीम का इफ्तिताह हुआ। फिर मदरसे के नाम पर चंद सालों के बाद एक ज़मीन ख़रीदी गई और उस ज़मीन पर संग बुनियाद का प्रोग्राम रखा गया। इत्तेफाक से उस मौके पर भी हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हुए थे मुफ्ती साहब के हाथ से, और हज़रत मौलाना एजाज़ अहमद साहब आज़मी नव्वरल्लाह मरक़द, इन दो बुज़ुर्गों के हाथ से मदरसे की बुनियाद रखी गई। जब अल्लाह वालों के हाथ से कोई काम होता है और किसी काम के लिए अल्लाह के नेक बंदे दुआ कर देते हैं और इखलास के साथ उनकी दुआ हो जाती है, तो फिर आनन फानन तरक्की होती है, लोगों की अक्लें हैरान रह जाती हैं। ये सोचा नहीं गया था कि मदरसे में इतनी तरक्की होगी, ज़मीन खरीद ली जाएगी और इसी तरीके से इतने कमरों की तामीर हो जाएगी। ये सब अल्लाह का फजल है और बुजुर्गान दीन की दुआओं का और उनके मुखलिसाना मशवरों का समरा और नतीजा है। जब अल्लाह वालों की इखलास के साथ किसी अमल के ऊपर नज़र पड़ जाती है, नज़र उठ जाती है, उनका हाथ उठ जाता है, तो फिर खैर ही खैर होता है और इंशाअल्लाह खैर ही रहेगा। इस वक्त मदरसा हाजा के नाज़िम हमारे मुखलिस और कदरदां हज़रत मौलाना इकबाल अहमद साहब कासमी दामद बरकातहुम हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मौलाना के ज़रिए से भी मदरसे की खूब तरक्की होगी। मौलाना से पहले इस मदरसे के नाज़िम जनाब भाई नियाज़ अहमद साहब थे, जो इंतहाई मुखलिस आदमी थे, नेक तबीयत इंसान थे। उनकी निज़ामत के दौर में मदरसे में बहुत तरक्की किया, बहुत बढ़िया आदमी थे, नेक तबीयत आदमी थे। अब उनके बाद, उनके इंतकाल के बाद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनके वसाल के बाद मौलाना इकबाल अहमद साहब नाज़िम की हैसियत से हमारे और आपके सामने हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मौलाना के ज़रिए से खिदमत लेंगे और जो है वो मदरसे में तरक्कियात होंगी। मदरसे की छत के सिलसिले में काफ़ी रकम की ज़रूरत है और उसका इंतज़ाम कैसे होगा? अल्लाह के फज़ल से होगा, अल्लाह की मदद से होगा, अल्लाह की तौफीक से होगा और इसी के साथ साथ गांव के मुखलिसीन के ताउन से होगा। वे लड़के हटाओ, उसको हटाओ वहां से। काफ़ी रकम की ज़रूरत है जो अल्लाह की मदद से इकट्ठा होगी, आपके ताउन से इकट्ठा होगी। हम और आप जो दुनिया में भेजे गए हैं, तो ये जान भी हमारी नहीं है और जो कुछ हमारे पास माल है, वो माल भी सब अल्लाह का दिया हुआ है, माल भी हमारा नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना माल भी खर्च करेंगे दीन और ज़रूरियात दीन के ऊपर, और इसी तरीके से अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो एक मोमिन और मुसलमान को अपनी जान देने के लिए भी अल्लाह के रास्ते में और कुर्बान करने के लिए हमें वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज कामिल नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। पूरी पूरी भलाई और कामयाबी को पा नहीं सकते जब तक कि अपने महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो।
और जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह सब जानते हैं। अपने जानने के एतबार से अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। यह आयत करीमा बड़ी जामे आयत करीमा है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तो सहाबे किराम में से हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो मदीना मुनव्वरा में अंसारे मदीना में से सबसे मालदार सहाबी थे, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा माल जो है वो बेरेहा है। एक बहुत बड़ा बाग था और उस बाग में एक कुआं था, जिस कुएं का पानी बड़ा मीठा था। कभी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ़ ले जाया करते थे और बाग में जो कुआं था उसका पानी भी आप नोश फरमाया करते थे। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे नज़दीक मेरी पूरी जायदाद में और पूरे माल में मेरे नज़दीक बेरेहा सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। मैं उसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूँ। गौर से सुनिएगा, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मालुन राबिहुन मालुन रायहुन, ये तो बड़े नफ़े का सौदा है, बड़े नफ़े का सामान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया कि ऐ अबू तलहा, मेरा मशवरा ये है कि इस बात को अपने क़राबतदारों और अपने अजीज़ों के दरमियान तकसीम कर दो। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल के मशवरे के मुताबिक मैंने वो सारा का सारा बाग अपने क़राबतदारों और अपने चचाज़ाद भाइयों के दरमियान तकसीम कर दिया। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए एक घोड़ा लेकर के और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये घोड़ा मेरे नज़दीक मेरे सारे मालों में सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा कबूल किया और उनके बेटे हज़रत उसामा को बराबर फरमा दिया। थोड़ा सा ज़ैद इब्न हारिसा दिलगीर हुए कि मेरा माल मेरे ही घर में आ गया, देने से फ़ायदा क्या हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से कहा कि तुम्हारा सदका, तुम्हारा ये माल, तुम्हारा ये अतिया अल्लाह की बारगाह में कबूल है, घबराओ मत। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक कनीज़ थी, एक बांदी थी, जो आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब थी, आपको उनसे बड़ी मोहब्बत थी। इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस कनीज़ को आज़ाद फरमा दिया। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक कनीज़ थी, एक बांदी थी, जो बड़ी महबूब थी उनके नज़दीक। इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी उस कनीज़ को आज़ाद फरमा दिया। ये सहाबा इकराम का ईमान था, ये सहाबा इकराम का जोश और जज्बा था, ये उनका ईमान था कि आयत करीमा के नाजिल होने के बाद अपने महबूब से महबूब चीज़ों को लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और आपके सामने हाजिर होकर के उसको दीन के कामों पे वक्फ कर रहे हैं। कैसा ज़बरदस्त ईमान था, कैसा यकीन था। उनका ये यकीन था कि जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारे रोज़ी का इंतज़ाम वही पैदा फरमाएंगे, रोज़ी का इंतज़ाम वही करेंगे।
आज तो हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया है, हमारे ईमान में इज़्मिहलाल और ज़ौफ़ पैदा हो गया है। इन बातों के सुनने के बावजूद भी हमारे बदन के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, जबकि सहाबे इकराम के हालात को देखा जाए तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि सहाबे इकराम के नज़दीक दुनिया की कोई हकीकत नहीं थी। मैंने सुनाया होगा कभी कि ग़ज़वा तबूक का मौका था, ग़ज़वा तबूक में जाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमा दिया। सारे सहाबे किराम अपनी गाढ़ी कमाइयों को लाकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, मालदार सहाबी थे, अपनी पूरी कमाई का 1/3 हिस्सा अल्लाह के रसूल की खिदमत में लाके पेश कर दिया। हजरत उमर ने अपनी पूरी जायदाद और कमाई का निस्फ हिस्सा, आधा हिस्सा अल्लाह के रसूल की खिदमत में लाके पेश कर दिया। हजरत उमर ये समझ रहे हैं कि आज तो मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ऐ अबू बकर तुम क्या लाए हो? उस्मान तो अपने माल का 1/3 हिस्सा लेकर आए, उमर अपने माल का निस्फ हिस्सा लेकर के आए, ऐ अबू बकर तुम क्या लेकर के आए हो? हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, घर में जो कुछ था सब खिदमत अक़दस में हाजिर कर दिया। घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। उम्मत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना ऊंचा मकाम और इतना बुलंद मर्तबा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नत के 8 मखसूस गेटों का तस्करा फरमाया, बाबुल रय्यान, बाबुल सदका, बाबुल तौबा, बाबुल काज़िमीनल गैज़, बाबुल सलाह वगैरह वगैरह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो दुनिया में जिस अमल के अंदर बढ़ा हुआ होगा, रोज़ा रखने में जो बढ़ा हुआ होगा, जन्नत में उसका दाखिला बाबुल रय्यान से होगा। जो दुनिया में अपने गुस्से को पी जाता था, गुस्से को बर्दाश्त कर जाता था, जन्नत में उसका दाखिला बाब काज़िमीनल गैज़ से होगा। जो दुनिया में अपने गुनाहों के ऊपर ज़्यादा तौबा किया करता था, उसका जन्नत में दाखिला बाब तौबा से होगा। जो नमाज का बहुत ज्यादा पाबंद रहा होगा, उसका दाखिला जन्नत में बाबुस सलाह से होगा। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उम्मत में कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसका दाखिला इन मखसूस गेटों में से हर गेट से हो, जिसको हर गेट से बुलाया जाए? क्या उम्मत में कोई ऐसा फर्द भी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मेरा गुमान ये है कि वो तुम ही हो, मेरा गुमान ये है कि वो तुम ही हो। जब जन्नत में दाखिल होने का वक्त आएगा तो हजरत अबू बकर को हर गेट से आवाज लगाई जाएगी, फरिश्ते हर गेट से आवाज लगाएंगे, ऐ अबू बकर इधर से आ जाओ, ऐ अबू बकर इधर से आ जाओ, ऐ अबू बकर इधर से आ जाओ। कितना ऊंचा मकाम है, कितना बुलंद मकाम है। घर में क्या छोड़ा है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। जो कुछ था सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके हाजिर कर दिया था, पेश कर दिया था। इतना जबरदस्त ईमान था। आज मुझे उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी गुजारिश को मद्देनजर रखते हुए मदरसे के इस तामीरी काम में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अपनी गाढ़ी कमाइयों को मदरसे के इस तामीरी काम के ऊपर वक्फ करने की कोशिश करेंगे। एक बात मुझे याद आई, सब ये अल्लाह का दिया हुआ है और देने से कभी माल घटता नहीं है, खर्च करने से कभी माल घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। ज़कात देने से माल बढ़ता है, सदका खैरात करने से माल में बरकत पैदा होती है। अल्लाह ने मौका दिया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करके अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें और अल्लाह की नज़दीकी हासिल करें।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो कुछ तुमने कमाया है अपनी कमाई में से पाकीज़ा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और हमने जो ग़िज़ा तुम्हारे लिए ज़मीन से उगाई है उसमें से भी खर्च करके तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करो। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका खैरात कर लो, सदका खैरात कर लो। बहुत करीब है कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि तुम अपनी रकम ले करके बाहर निकलोगे, अपना चंदा ले करके बाहर निकलोगे, कोई चंदे को लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारे सदके को कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे, जिसको देगा कहेंगे आज तो मुझे ज़रूरत नहीं है, कल अगर इस माल को लेकर के तुम आते तो मैं इसे कबूल कर लेता, आज तो मैं खुशहाल हूँ, बेनियाज हूँ, आज मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल की फरमाई हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है, अल्लाह के रसूल का फरमाया हुआ कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता है। सदका खैरात कर लो, करीब है कि ऐसा वक्त आएगा कि सदका की रकम ले करके आदमी बाहर लेने वाले को ढूंढेगा, इसको देगा, वो कहेगा कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसकी, उसके पास जाएगा, इसे कबूल कर लो, वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कल अगर तुम इसको लेकर के आते तो कल मैं इसका ज़रूरतमंद था, मैं इसे कबूल कर लेता। तो सदका खैरात से अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है, खैर व बरकत होती है, आदमी जन्नत के करीब पहुंचता है, जन्नत का हकदार बन जाता है, लोगों से भी करीब हो जाता है। पैसे की क्या हैसियत है, आज पैसा हमारी मिल्कियत से निकल जाएगा, कल इस इखलास के साथ अगर हमने खर्च किया है तो अल्लाह कई गुना पैसा अता फरमाएंगे, कई गुना जो है वो हमारे कारोबार में खैर बरकत होगी। कैसे कैसे हालात आ रहे हैं, लेकिन हमारी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मसाजिद की भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मदारिस की भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, घरों की भी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है, काम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, सब कुछ करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। एक बात मुझे याद आई, जिस मुफ्ती साहब के हाथ से तालीम का इफ्तिताह हुआ और आगाज़ हुआ, और जिस मुफ्ती साहब ने इस ज़मीन के ऊपर संगे बुनियाद रखा और मदरसा जो है वो आज इस शक्ल में वजूद के अंदर है, आप देख रहे हैं, इसका दीदार कर रहे हैं। जब मैं घोसी में पढ़ा रहा था तो एक मौलाना थे, मौलाना वहाजुद्दीन साहब, जो मौलाना एजाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से थे, और दाढ़ी वगैरह भी बिल्कुल मौलाना ही जैसी थी उनकी। फरागत के बाद हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कासिमिया शाही मुरादाबाद के शेखुल हदीस थे, ज़िला बिजनौर में मौलाना वहाजुद्दीन साहब को ज़िला बिजनौर के नूरपुर कस्बा में, नूरपुर गांव में उनको लगा दिया कि तुम्हें यहीं रहना है। तो पूरी जिंदगी मौलाना ने उसी नूरपुर गांव में लगा दिया। लेकिन दारुल उलूम, मरकजी दारुल उलूम मोहम्मदिया घोसी में एक मरतबा उस्ताद की ज़रूरत हुई, तो लोगों ने यह सोचा कि मौलाना वहाजुद्दीन साहब नेक बुजुर्ग आदमी हैं, साहिब निस्बत आदमी हैं, मौलाना से बात की जाए, अगर वो आमादा हो जाएं, तैयार हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा। मौलाना से बात किया, मौलाना तैयार हो गए, तैयार हो गए। साल भर तक मौलाना ने पढ़ाया, उनका साथ रहा मेरा। लेकिन साल भर के अंदर कई वक्त नूरपुर से आया, मजबूर हो करके एक साल का ज़माना गुजारने के बाद फिर मौलाना नूरपुर चले गए। फिर हम घोसी से कोपागंज आए, तकरीबन 30 साल का ज़माना कोपागंज के अंदर गुजर गया है। एक बार वो नूरपुर बिजनौर से तशरीफ़ लाए थे, पता चला कि मौलाना आए हुए हैं, तो मैं मिलने के लिए गया उनसे। आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है।
आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात, गौर से सुनिएगा। मुलाकात हुई मौलाना से, तो मौलाना बताने लगे कि मैं जिस गांव में रहता हूं नूरपुर, शाही मस्जिद अब बिल्कुल बोसीदा भी हो चुकी है, वही तबलीगी जमात का मरकज भी थी, और छोटा गांव बड़ा गांव भी नहीं। तो गांव वालों ने मिल करके एक मीटिंग रखा, एक मशवरा रखा। उस मशवरे में ये पास हुआ और ये बात तय हुई कि मस्जिद को शहीद करके थोड़ा सा और वसी और कुशादा मस्जिद बनाने की जरूरत है। मस्जिद शहीद कर दी गई। कैसे मस्जिद बनेगी, उसके लिए यह तय हुआ कि रसीद छपवा ली जाए और फिर पूर्वो जवार में मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया जाए, चंदा किया जाए। इस तरीके से हम मस्जिद की तामीर कर लेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए संग बुनियाद के लिए वक्त भी और तारीख भी मुतय्यन कर ली गई, और दारुल उलूम देवबंद से 3 बुजुर्गाने दीन बुलाए गए। वो बता रहे थे, हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। और तीसरे बुजुर्ग बुलाए गए थे मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब खैराबादी दामद बरकातुहुम। मुफ्ती साहब अभी बाहयात हैं, अल्लाह उनके साये आतिफत को तादेर कायम और दायम रखे। 2 बुजुर्गों की पहले तकरीर हुई, मौलाना रियासत अली साहब और मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमहुमुल्लाह का बयान पहले हो गया, और मुफ्ती साहब जो है वो अलग कमरे में तशरीफ फरमा थे। तो मौलाना बहाउद्दीन साहब बता रहे थे कि मसनद लगा दी गई हर तरफ से, और मुफ्ती साहब जो है वो फतावा निकाल करके जो है वो फतावा का जवाब लिखने लगे। फिर जब स्टेज पे जाने की बारी आई है तो गांव का एक सरफिरा आदमी कहा कि किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब को मैं ले जाऊंगा। तो पतले दुबले आदमी मुफ्ती साहब, उसने जो है वो मुफ्ती साहब को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके ले जाके स्टेज पे खड़ा कर दिया, और स्टेज पर बैठा करके माइक ले करके वो सरफिरा आदमी बोल रहा है, आज मैंने ये काम जो किया है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस काम की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में नहीं चलाएगा। तो मौलाना बहाउद्दीन साहब कह रहे थे कि मुफ्ती साहब के सामने एक बात ये भी रखी गई कि हमने रसीदें छपवाई हैं, अब शहर शहर चंदा करेंगे, दुकान दुकान चंदा करेंगे, इस तरह से इसकी तामीर होगी। तो मुफ्ती साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मुफ्ती साहब आए और स्टेज पे बैठे, फिर जब कुर्सी पर बैठे हैं और बयान करना शुरू किया है, तो अपने बयान के दौरान मुफ्ती साहब ने ये कहा कि आपने खाने खुदा की तामीर के लिए रसीद छपवाया है। ये गांव में जो बिल्डिंगें नजर आ रही हैं ऊंची ऊंची, जाहिर बात है कि किसी एक ही आदमी की होंगी। वो उस आदमी ने ये गवारा नहीं किया होगा कि मेरे घर की तामीर में कोई 1 रुपया चंदा दे दे, 1 रुपया इसमें शामिल कर दे, किसी ने इसको गवारा नहीं किया होगा। और खाने खुदा की तामीर के लिए आप शहर शहर दुकान दुकान दर दर की ठोकरें खाएंगे। क्या गांव में ऐसे असहाबे खैर नहीं है जो अल्लाह की मदद से खाने खुदा की तामीर कर सकें? क्या मुफ्ती साहब की आवाज में क्या तासीर थी कि जलसगाही में जो चंदा आना शुरू हुआ है, तो कितना चंदा आ गया। छोटा सा गांव था, 22 लाख रुपये, आज से 25 साल पहले की बात है। जलसगाह में 22 लाख रुपये आ गए। तो मौलाना कह रहे थे कि इतना चंदा जलसगाह में इकट्ठा हो गया कि अब हमको मस्जिद की तामीर के लिए गांव में भी अलग से चंदा करने की जरूरत नहीं। 22 लाख चंदे आए और बयान खत्म हुआ। गांव का कोई फर्द, कोई बच्चा जलसगाह छोड़ने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। हत्ता कि उसी जलसगाह में फजर की अजान हुई,
फजर की नमाज पढ़ी गई। वो मुफ्ती साहब बार बार कह रहे हैं कि अपने घरों पे जाएं, आराम करें, लेकिन कोई हिलने के लिए तैयार नहीं। फिर वहीं पे चाय वगैरह लाई गई, मुफ्ती साहब को चाय पिलाया गया, उसके बाद गाड़ी में बैठाया गया। जब गाड़ी रवाना हो गई है तब गांव के सारे लोग अपने अपने घरों पे गए। ऐसा जज्बा आज आप भी यही जज्बा दिखाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी ऐसा जज्बा दिखा दें कि अल्लाह ताला हो सकता है कि हमारे इसी जज्बे को कबूल फरमा ले और इसी को हमारी नजात का जरिया बना दे। और जरूर हमारे और आपके अंदर ये जज्बा पैदा होगा और आगे बढ़ बढ़ करके आप जो है वो ताउन करने की कोशिश करेंगे। मदरसे में ज़रूरत है, गिट्टी की भी ज़रूरत है, बालू की भी ज़रूरत है, सीमेंट की भी ज़रूरत है, सरिया की भी ज़रूरत है। जो शख्स सरिया देना चाहे, गिट्टी देना चाहे, जितना भी देना चाहें, सीमेंट देना चाहें, बालू देना चाहें, वो सब जो है वो लिखवा सकते हैं। और ये कारे खैर कभी ज़ाय नहीं होगा, सब खुदाई बैंक में जमा हो जाएगा। इसके तुफैल में और इसके बरकत में हमारा घर भी ताबीर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी गुजारिश के बाद आप हजरात ज़रूर इन बातों पर ध्यान देंगे और मदरसे के इस तामीरी चंदे में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बस मैं ये देखूंगा कि हम में कौन ऐसा साहिब खैर है जो आगे बढ़ करके जो है वो अपना चंदा लिखवाने की कोशिश करे। लिखवाइए चंदा, आगाज हो जाए, फिर हमारे शोराए किराम हैं पढ़ेंगे, उनको भी आप जो है वो अता फरमाइएगा। हाजी अंसारुल हक साहब मरहूम 5000 रुपया मदरसा तालीमुल कुरान हाजी अंसारुल हक साहब मरहूम के मुताल्लिकीन ने, उनकी औलाद ने उनकी तरफ से 5000 रुपया मदरसा तालीमुल कुरान को अता फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। अब्दुल मन्नान साहब मरहूम की तरफ से 5000 रुपये। अब्दुल मन्नान साहब मरहूम हाजी मुर्तज़ा साहब के वालिद, अच्छा, हाजी साहब के वालिद साहब अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह मरामत फरमाए और इसके तुफैल में अल्लाह ताला हाजी साहब के माल में और उनके कारोबार में और उनके दुकान में खूब खैर बरकत अता फरमाए। हाजी मोहम्मद मुर्तज़ा साहब दुकानदार, वालिद साहब की तरफ से तो 5000 दिया ही, अपनी तरफ से भी हाजी साहब 5000 रुपया अता फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रियाज अहमद साहब दिल्ली में इस वक्त जो मुकीम हैं, आप सभी हजरात जानते हैं, साबिक नाज़िम जनाब भाई नियाज अहमद साहब के बड़े भाई हैं रियाज अहमद साहब। उनकी साहिबजादी जो हैं वो MD डॉक्टर हैं, रुशदा रियाज साहब के वालिद जनाब रियाज अहमद साहब जो इस वक्त दिल्ली में मुकीम हैं, उनकी तरफ से 10,000 रुपया मदरसे के इस तामीरी काम में मिला है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके इस ताउन के ज़रिए से अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खूब खैर व बरकत अता फरमाए। मुमताज़ अहमद साहब 1000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आफ्ताब आलम साहब 9000 रुपये। आफ्ताब आलम साहब कौन है? 900 नहीं, 9000 ही। 900 रुपया। ये कौन है? रमेश राव चेयरमैन पद के उम्मीदवार 5000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए और उनके तमाम मकासिद हसना में उन्हें कामयाबी नसीब फरमाए। हाजी जमाल अख्तर साहब मोहल्ला पूरब के रहने वाले हाजी जमाल अख्तर साहब ने 1300 रुपया मदरसा तालीमुल कुरान को
पेश फरमाया है। अल्लाह ताला हाजी साहब की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाएँ। आमीन। मोहम्मद आसिम साहब महल्ला तकिया के रहने वाले, मिठाई वाले, उन्होंने 1100 रुपया मदरसा तालीमुल कुरान के इस तामीरी काम में पेश किया है। अल्लाह ताला इनके अतिये को कबूल फरमाएँ और इनकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाएँ। गुजारिश है आप हजरात से, दरख्वास्त है आप हजरात से कि इसमें बढ़ चढ़ करके जो है वो ताउन करने की जो है वो कोशिश करें। अल्लाह इसको कभी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। इखलास के साथ अल्लाह ने जो कुछ दिया है सब पेश करें। मटेरियल भी दे सकते हैं, नकद भी दें। कमरुद्दीन साहब मरहूम की तरफ से, मौसाई साहब के वालिद कमरुद्दीन साहब मरहूम की तरफ से 1000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाएँ। मरहूम भाई कमरुद्दीन साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएँ, अपना जवार रहमत अता फरमाएँ। साबिरा खातून मरहूमा की तरफ से महल्ला पूरब की रहने वाली जनाब साबिरा खातून मरहूमा की तरफ से 1000 रुपया अता हुए हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाएँ और मरहूमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाएँ, अपना जवार रहमत अता फरमाएँ। अलहाज हाफिज़ इकबाल अहमद साहब महल्ला पूरब आपकी तरफ से 7000 रुपये मदरसा तालीमुल कुरान के तामीरी काम के लिए अता हुए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ। हाफिज़ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ और उनके जुमला मकासद हसना में कामयाबी नसीब फरमाएँ। अलहाज ज़ैनुल आबिदीन इब्न हाजी अंसारुल हक साहब मरहूम की तरफ से 2000 रुपये अता हुए हैं। अल्लाह कबूल फरमाएँ और ज़ैनुल आबिदीन के जुमला मकासद हसना में अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाएँ। मौलाना इकबाल अहमद साहब के वालिद मरहूम जनाब खैरुल्लाह साहब मरहूम की तरफ से 5500 रुपये 5500 रुपये मदरसे के तामीरी काम के लिए अता हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाएँ, अपना जवार रहमत अता फरमाएँ और उनकी औलाद में अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाएँ। हाजी अबुल कलाम साहब मरहूम की तरफ से 6 बोरी सीमेंट मिली है। नारा भी लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते सहाबा, मदरसा तालीमुल कुरान, उलमाए किराम जिंदाबाद। हाजी अबुल कलाम मरहूम की तरफ से 6 बोरी सीमेंट और 11,000 रुपये। माशाअल्लाह। 1000 नकद और 6 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी साहब की मग़फ़िरत फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। मौलाना जमाल अहमद साहब पूरब महल्ले के रहने वाले मौलाना जमाल अहमद साहब की तरफ से 5000 रुपये मदरसा तालीमुल कुरान को मिले हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मौलाना के कारोबार में और औलाद में खूब खूब खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने दीन के लिए इनको कबूल फरमाए। दुनियावी कारोबार में भी अल्लाह ताला खूब खैर व बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। मदरसा हाजा के साबिक नाजिम साहब भाई नियाज अहमद साहब मरहूम की तरफ से 2500 रुपया मदरसा तालीमुल कुरान के तामीरी काम में मिला है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अल्लाह। नाजिम साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अपना जवार रहमत अता फरमाए। हाफिज निसार अहमद साहब मरहूम की तरफ से ये मौलाना असद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मौलाना असद साहब के वालिद हाफिज निसार अहमद साहब मरहूम जो मदरसे के जिम्मेदारों में से थे और
पूरी ज़िंदगी मदरसा के कायम होने के बाद से पूरी ज़िंदगी उन्होंने मदरसे के सामानों की जिम्मेदारी ली और बड़े ही अमानतदारी के साथ जो है वो काम को उन्होंने अंजाम दिया। मौलाना के वालिद हाफिज निसार अहमद साहब मरहूम की तरफ से 5,000 रुपये मिले हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाएं। हाफिज साहब की मग़फ़िरत फरमाएं, अपना जवार रहमत अता फरमाएं। हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम की तरफ से गोला बाजार के रहने वाले अल्लाह 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 हाफिज मोहम्मद यूनुस माशाअल्लाह क्या बात हाफिज है। मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम गोला बाजार के रहने वाले, इनकी तरफ से इनकी औलाद ने 2,000 रुपये मदरसा तालीमुल कुरान को अता फरमाया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाएं। आमीन हाफिज साहब की मग़फ़िरत फरमाएं, अपना जवार रहमत अता फरमाएं आमीन। और औलाद के अंदर और कारोबार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाएं। मास्टर जमशेद अहमद साहब, मास्टर जमशेद अख्तर की बीमार अहलिया बराए दुआ 3,000 रुपया अता फरमा रही हैं। मास्टर जमशेद साहब की अहलिया मोहतरमा ने अपनी तरफ से 3,000 रुपया अता फरमाया है शिफा और सेहत के लिए। दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मास्टर साहब की अहलिया को शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाएं और उनके इस आतिये के ज़रिए से अल्लाह ताला जो है वो मदरसे के काम को अंजाम तक पहुँचा दें। अशफाक अहमद साहब प्रधान नई बाजार करहा के रहने वाले जनाब अशफाक अहमद साहब प्रधान की तरफ से 2,000 रुपये मिले हैं। अल्लाह ताला प्रधान साहब के इस अतिये को कबूल फरमाएं और इनको अपना जवार रहमत अता फरमाएं। जुमला मकासिद हसना में अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी नसीब फरमाएं। आमीन। मोहम्मद इमरान कपड़ा वाले मोहल्ला पूरब के रहने वाले जनाब मोहम्मद इमरान साहब कपड़ा वाले की तरफ से 10 बोरी सीमेंट मिली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और उनके जुमला मकासिद हसना में कामयाबी नसीब फरमाएं। कारोबार और दुकान में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाएं। आमीन। अल्लाह 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 अल्लाह। मोहम्मद साजिद साहब कुरैशी फल वाले, जिनको बबलू कहा जाता है, जनाब रियाज अहमद साहब चचा के लड़के मोहम्मद साजिद साहब कुरैशी फल वाले ने अपनी तरफ से और अपने वालिद साहब की तरफ से 3,100 रुपये 3,100 रुपये मदरसा तालीमुल कुरान को अता फरमाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और उनके जुमला मकासिद हसना में कामयाबी नसीब फरमाएं। दीन और दुनिया के लिए अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। आमीन। और भी हज़रात से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आगे बढ़ करके जो है वो मदरसे के ताउन में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और ये हिस्सा लेना ये पूरी ज़िंदगी में खैर बरकत का ज़रिया बनेगा, औलाद में भी खैर बरकत का ज़रिया बनेगा, हर तरह की ज़िंदगी में भी, दुनिया से जाने के बाद भी हमारा ये ताउन हमारे लिए खैर बरकत का ज़रिया होगा इंशाअल्लाह। JK आज़ाद नौजवान नेता BSP के प्रत्याशी, कल हमारी मुलाकात हुई है और आज भी हम देख रहे हैं। अच्छा, नेताजी की तरफ से 10 बोरी सीमेंट है और 1,500 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपको आपके मिशन में अल्लाह कामयाब करें। लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा फरमाएं जी और आपके ज़रिए से अल्लाह ताला जो है वो कौम की खिदमत लें, दियार की खिदमत लें और उसे कबूल फरमा। हजरत इजाज़त 4 मिसरे पढ़ दूं कि ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी। जी ताली न बजाएं।
जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग। ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जी आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। फैजुल हसन साहब जो इस वक्त मदरसा तालीमुल कुरान के नायब नाजिम हैं, फैजुल हसन साहब नायब नाजिम मदरसा तालीमुल कुरान की तरफ से 10 बोरी सीमेंट मिली है। अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और नाजिम साहब के आज़म और हौसलों में अल्लाह ताला इजाफा फरमाएं, आमीन। और उनके साथी को कबूल फरमाएं। अलहाज मुंशी अब्दुल समी साहब मरहूम की तरफ से उनकी औलाद ने 1000 रुपये मदरसा तालीमुल कुरान को अता फरमाए हैं। मुंशी जी की तरफ से औलाद का यह अतिया अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और मुंशी जी की मग़फ़िरत फरमाएं, अपना सवाल रहमत अता फरमाएं और औलाद को अल्लाह ताला दोनों जहान में हर तरह की कामयाबियों से माला माल फरमाएं। आमीन। साहब का पोता है, अच्छा, मोहम्मद आसिफ का लड़का। अच्छा, इसको वक्फ कर दिया है? मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद वक्फ कर दिए हैं। हाँ, वक्फ किए हैं, अब छुड़वाए। तो आतिफ साहब ने अगर अपने बच्चे को मदरसा तालीम कुरान के लिए वक्फ किया है तो वक्फ करना दुरुस्त तो है नहीं, लेकिन जब वक्फ हो गया है तो हम देंगे नहीं जब तक कि मांगी मुराद नहीं पूरी होगी। जी नारे तकबीर, पूरा मजमा बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, उलमाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना यह एक महमूद अमल है और बुख्ल जो है ये मबगूज़ अमल है, अल्लाह को पसंद नहीं है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला रोज़ाना 2 फरिश्तों को आसमान से रुए ज़मीन पर उतारते हैं। एक फरिश्ता ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह सखी को उसके माल का नेमल बदल आता फरमा। सखी ने जो माल तेरे रास्ते में खर्च कर दिया है, ए अल्लाह सखी को इस दुनिया में तू नेमल बदल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता ये दुआ करता है कि ए अल्लाह बखील को तबाह बर्बाद फरमा। और जाहिर बात है अल्लाह के रसूल की फरमाई हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। फरिश्तों की दुआ या बद्दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती है। सामरी जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहा, जिंदगी भर काफिर ही रहा, बनी इस्राइल के एक बहुत बड़े तबके को गौशाला परस्ती में मुब्तला कर दिया, लेकिन सामरी के ऊपर कोई बड़ी आफत, इस दुनिया में कोई बड़ा अजाब नाजिल नहीं हुआ। थोड़ा सा अजाब अल्लाह का उसके ऊपर ये नाजिल हुआ कि अंतकुल ला मिसास, तेरे लिए अजाब यही है कि तू ला मिसास कहता रहे। सामरी लोगों में दौड़ता था और कहता था ला मिसास, ला मिसास, कोई न छुए, कोई न छुए। अगर सामरी को कोई छू देता था या सामरी किसी को छू देता था तो दोनों की दोनों बुखार में मुब्तला हो जाते थे। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा जुर्म किया, दुनिया में कोई बड़ी आफत उसके ऊपर क्यों नहीं आई? मुफस्सरीन फरमाते हैं कि तबीयत का बहुत सखी था, वो तबीयत का बहुत सखी था, फैयाज था, उसका अखलाक बहुत अच्छा था, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई बड़ी आफत और बड़ा अजाब नहीं भेजा। तो सखावत और फैयाजी ये इतना अच्छा अमल है। सखावत से काम लें, फैयाजी से काम लें, अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों में तरक्की अता फरमाएंगे। दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत को भी बनाएंगे। पीछे न रहें, आ जाइए। अब नहीं है क्या? महात्म राव की तरफ से 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए, मकासिद हसना में कामयाबी नसीब फरमाए।
फैजुल हसन साहब नायब नादिम मदरसा तालीमुल कुरान की तरफ से 10,000 रुपये नकद मिले हैं और 10 बोरी सीमेंट भी मिली है। अल्लाह ताला नाजिम साहब के इस अतिये को कबूल फरमाएँ, दीन और दुनियावी तरक्कियात से माला माल फरमाएँ, तमाम जायज़ ज़रूरतों का गैब से तकफ़ुल फरमाएँ और इसके ज़रिए से मदरसे के काम को अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाएँ। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप आगे बढ़ चढ़ करके इतना हिस्सा लेंगे कि मदरसे में जो सरफा होने वाला है छत के सिलसिले में आपकी रकम जो है वो फाजिल हो जाएगी और भी दूसरे काम तामीर से मुताल्लिक इंशाअल्लाह वो भी अंजाम को पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे। आइए और आगे बढ़िए। शोराए किराम भी पढ़ेंगे हैं। शोराए किराम के पढ़ने के दौरान भी आप चंदा पेश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेश कीजिए। जो नाज़िम इजलास हैं उनकी बातों को भी आप मद्देनज़र रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए। इस गुनहगार की तरफ से भी जो है वो 2,000 रुपये लिख लीजिए। बस ना अल्लाह ताला सारे लोगों के अतियात को कबूल फरमाएँ और अपने मुकर्रब और नेक बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमा लें और इस ताउन में इतनी अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाएँ कि मदरसे का काम, छत का काम बहुस्न खूबी पाए तकमील को पहुँच जाए और तमाम अतियात के पेश करने वालों के सिलसिले में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके तमाम दीनी और दुनियावी जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमाएँ और अल्लाह दीन और दुनिया के लिए सारे हजरात को कबूल फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने जलसों और मुशायरों या किसी भी प्रोग्राम के हाईलाइट वीडियोस को देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज बाबू आज़मी मीडिया और उर्दू मुशायरा ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पूरे प्रोग्राम से अच्छे वीडियोस हम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। जज़ाकल्लाह।